तो कहता हूँ मैं भी गिरफ्तार कर लो, ये बच्चे घर वाले हैं इनको भी कर लो, तो क्या सच छुप जाएगा क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत तक न्यूज। इस वक्त मैं हूँ शहीद स्मारक जयपुर पर। वही शहीद स्मारक जयपुर पर जिस पर है हिंडौन सिटी का बहुचर्चित प्रकरण डिंपल मीणा हत्याकांड में करीब 2 महीने से परिवार वालों की द्वारा जो धरना दिया जा रहा है। इस केस में है अनेकों जो रूप है वो केस के वो देखने को मिले हैं। समय समय पे अनेकों जो लोगों के द्वारा अफवाहें भी फैली है, जांच रिपोर्ट भी आई है, पुलिस के भी स्टेटमेंट आए हैं, घर वालों के भी अलग तमाम स्टेटमेंट आए हैं। तो तमाम जो इस केस में है समय के साथ साथ है, जैसे जैसे इस केस को समय गुजरा, इस केस में एक नई नई कहानियाँ है वो सामने आई थी। और अंत में जब पुलिस ने इस केस का खुलासा किया तो पुलिस ने है जो घर वालों को ही है वो अपराधी बनाया कि घर वालों ने ही जो डिंपल मीणा थी उसे जहर देकर मारा है। वहीं जो घर वाले हैं उनका कहना है कि एक तरफ से हमारे जो खिलाफ है वो सोची समझी राजनीति के तहत है, हमारे केस को दबाया गया, हमें जो न्याय नहीं दिया गया और हमें जबरन है इस केस में दबाया जा रहा है। तो आज करीब 2 महीने हो गए इस केस को और उनका परिवार से है जो माता और पिता थे, मामा है वो जेल में है और उनके परिवार से उनके घर वाले हैं जो वो अभी भी जो शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। लेकिन इस केस में है जो आम लोगों की क्या भूमिका रही है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व वाले हैं चाहे बीजेपी, कांग्रेस हो, अन्य पार्टी हो, उनकी क्या भूमिका रही है, क्योंकि सभी की भूमिका लोगों ने, आम जन ने वो देखी है। किस तरह लोगों का रुझान रहा है, किस तरह नेता लोगों का रुझान रहा है, किस तरह समाज का रुझान रहा है, तो उन्हीं सब बातों पे आज चर्चा करेंगे हम। देखिए, केस कभी क्लोज नहीं होते। आप जानते हैं कि कोई भी साक्ष्य सबूत या कोई नया फैक्ट, तथ्य बिंदु कभी भी किसी प्रकरण में आता है तो कई साल के बाद भी केस रीओपन होता है, दोषियों को सजा होती है, जेल जाते हैं, दंड मिलता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ का न्यायपालिका तंत्र और न्याय का तंत्र बहुत मजबूत है। अगर कोई भ्रष्ट है तो भ्रष्ट पुलिसकर्मी है, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी है, भ्रष्ट नौकरशाही है, जिसकी वजह से तमाम हालात गरीब, मजदूर, किसान, कमजोर तबके के लोगों के साथ आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं। आप इससे अनभिज्ञ नहीं हैं। अभी अजमेर में रेप हुआ 11 साल की बच्ची से, कोटा में सामूहिक दुष्कर्म हुआ, पीड़िता ने आग लगा ली, ये डिंपल का हुआ। तो कहीं ना कहीं अपनी विफलता को छुपाने के लिए अफसर और कई बार पुलिसकर्मी इस प्रकार की छोटी मोटी हरकत कर देते हैं जो बाद में बड़ा विकराल रूप जनता की पीड़ा के रूप में हो जाता है और उसमें बड़े बड़े लोग भी फंस जाते हैं, सरकारें भी आ जाती है। तो इस प्रकार ये होना कोई नई बात नहीं है। इस केस में सामने आया है कि एक तरह से जो बातें आई है निकल कर कि इसको दबाया गया, राजनीतिक लोग हैं उनका प्रभुत्व रहा इस पे, और एक तरह की सरकार की किरकिरी ना हो, क्योंकि जैसे ही राजस्थान में सरकार बदली है, बीजेपी की सरकार आई है, काफ़ी जोर शोर से जो बीजेपी ने जब सत्ता में नहीं थी तो मुद्दा उठाया इस तरह के नारी सुरक्षा का। लेकिन जैसे ही सरकार बदली है ऐसे केस सामने आए और इसमें कुछ बीजेपी के लोग भी कुछ मिले हुए इस तरह का भी। देखिए, दोनों ही सरकारें नया नया प्रोपेगेंडा करती है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी। कोई कहता है बेटी बचाओ, कोई कहता है बेटी पढ़ाओ, कोई कहता है गरीबी हटाओ, कोई कहता है देश बचाओ। इस प्रकार ही पब्लिक को मूर्ख बना के, अनपढ़ भोले भाले लोगों को, देश को पहले भी गुलाम बनाया, सैकड़ों साल कोड़े पड़वाए, बेगार करवाई, हमारे महापुरुषों को इन्होंने बलिदान करवाया, मरवाया। इस तरह राज करने के लिए लड़ते हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। आज जगह के चरस, गांजा, स्मैक, अफीम, जुआ, सट्टा, इस सिरिंज इंजेक्शन गांवों तक बिक रहे हैं, युवा पीढ़ी मर रही है, सब जगह बातें हो रही है। ये जयपुर कमिश्नर ऑफिस है, पुलिस आयुक्तालय, शाम को यहाँ नशे की मंडी लगती है पीछे कमिश्नर ऑफिस के सामने ही, जगह जगह शराब बिकती खुले में, ओपन में। तो ये सब दिखावटी बातें होती है, जनता को सोचना होगा और ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से माँ बाप को फंसाया, मैं तो कहता हूँ मैं भी गिरफ्तार कर लो, ये बच्चे घर वाले हैं इनको भी कर लो, तो क्या सच छुप जाएगा क्या क्रांतियां नहीं हुई है, देश आजाद नहीं हुआ? 200 साल तक लड़े तो, हमें लड़ते हो तो 2 महीने हुए। न्याय इतना सस्ता भी नहीं है, इंसाफ इतना सहज भी नहीं है जो आसानी से मिल जाए। बैठना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, जब सोना कुंदन बनेगा। अगर हम इस केस में देखें तो जो आम लोग हैं या जो समाज की बातें करने वाले लोग हैं या जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व वाले लोग हैं, उनकी क्या भूमिका रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कमी खली है इस धरने में। मैं तो सातों समाज से ही कहना चाहूंगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सातों जात जो ये भेदभाव करती हैं, अछूतपना दिखाती हैं, इसके बजाय यदि तुम अपने भविष्य के लिए जो लोकतंत्र ने, राजनीति ने ताकत दी है, उसमें इन बूढ़े, बीमार, अयोग्य, लांघ्या
गंवार अनपढ़ों को, भ्रष्ट व्यापारियों को चुनने के बजाय अच्छे शिक्षित योग्य कर्मठ ईमानदार युवाओं को चुने तो बेटी को इतनी बात तो छोड़ो, कोई गलत नजर उठा के हिम्मत नहीं होगी। ये सब अपराधियों की साठगांठ की सरकारें हैं, भ्रष्ट व्यापारियों का व्यापार चलता है, उस पैसे से चुनावों में इन्वेस्ट करते हैं, चुनाव जीत के आते हैं ऐसे लोग, अयोग्य बीमार लोग, भ्रष्ट लोग जिनके चलने की बस की नहीं है। वो सैकड़ों किलोमीटर विधानसभा में क्या घूमेंगे, जनता की पीड़ा खेतों में, ढाणी में, गाँव में, सड़क पे धूप में क्या देखेंगे। वो तो एसी कमरों में, बंगलों में गाड़ी, गनमैन, घोड़ा, चपड़ासी लग रहे, चील गाड़ी, रेलगाड़ी के फ्री टिकट मिल रहे हैं और जनता दुख पा रही है। राम नाम के नाम पे सरकार ले आते हैं, अयोध्या के राम के नाम पे, कोई किसके नाम पे। लेकिन ऐसा कहीं होता है क्या? अब राम पीड़ा में काम आ रहे हैं क्या? कोई 40 से काम आ रहा है क्या? देखेंगे कि इस धरने में जहाँ पहले भी धरने हुए, हमने शहीद स्मारक पर काफी धरने देखे, लेकिन इस केस में ज्यादातर है जो राजनीतिक लोग हैं, उन्हें कांग्रेस हो, बीजेपी, अन्य पार्टी की दूरियां रही है। क्या वजह रही कि वो लोग है या उनका स्वार्थ है वो चला गया, या चुनाव इलेक्शन है नहीं है अब है? देखिए, जब गरीब किसान मजदूर ठड़ी ठेला टपाड़ा वाला अपना काम धंधा छोड़ के, रोजी रोटी छोड़ के इनके लिए भीड़ कर दे, इनको मालाएं साफे पहनाने के लिए, फोटो वीडियोग्राफी के लिए भीड़ भर दे, नारे लगाए, इनके जय जयकार करे, जो हमारी नौकर है जनप्रतिनिधि, संविधान लोकतंत्र ने हमारी नौकरी के लिए इनको चुना IAS RS नेताओं MLA MPO को कि जनता की सेवा करेंगे, पीड़ा निवारण करेंगे। तो इनके भी क्या बुरी आदत पड़ गई, बुरी परंपरा भूल पड़ गई, क्योंकि जनता सेवा के बजाय इनको मेवा खिलाने लग गई, इनसे राज के कर्तव्य लेना भूल गई, इन्हीं को मेवा देने लग गई, इन्हीं की चाकरी करने लगी, आगे पीछे घूमने लग गई। तो वो भी देख रहे हैं कि जब तक भीड़ इकट्ठी नहीं हो तब तक हम नहीं पधारेंगे। ऐसी कुपरंपरा इन लोगों की गंदी आदत पड़ गई है, तो इसलिए वो लोग नहीं आए। क्योंकि धरने ताकत से होते हैं, त्याग से होते हैं, तप से होते हैं, बलिदानों से धरने होते हैं, महंगे महंगे चश्मों से, सफेद कलप दिए हुए कुर्तों से, स्पोर्ट शूज पहन के, सोने की चैने घड़ियां पहन के, कोल्ड ड्रिंक और जूस से धरने नहीं होते। यानी कि ये देख आज रहे हैं भी आप किस तरह पड़े, इस तरह धरने होते हैं, प्याज और रोटियां नसीब नहीं होती है। यानी कि आज भी अगर आपके पास संख्या बल है तो ही आपको न्याय मिलेगा, लेकिन अगर संख्या बल नहीं है नहीं तो नहीं आपको नहीं, न्याय की कोई उम्मीद नहीं गारंटी नहीं है संख्या बल के बाद भी न्याय मिले। और मैं तो कहता हूँ 5 पंच परमेश्वर हमारी परंपरा रही है, भारत भूमि की संस्कृति रही है, राजपाट, और ये तो आज आए हैं, आजादी के बाद संविधान बना है। हमारे तो 5 भी शुद्ध लोग बैठे रहेंगे तो न्याय होगा, अत्याचारियों का नाश होगा, लोकतंत्र का नाश करने वाले, कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड मिलेगा। उन समाज के लोग या जो समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, काफी अभी कुछ दिन पहले मामला हुआ था, जो मदन दिलावर थे, एक जरा सा बयान दे दिया था, उस पर पूरे राजस्थान में हावला होने लग गया। लेकिन उसी जयपुर में एक बेटी के परिवार है, वो न्याय के लिए धरना दे रहे करीब 2 महीने से, लेकिन उस धरने में आके सम्मिलित भी नहीं हो रहे। पास में संसद भवन पे उन्होंने जो मदन दिलावर है विधानसभा में बहिष्कार किया, उसके पास में धरना दिया, लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन पास में आने की जहमत नहीं जुटाई। तो क्या एक तरह से खोरी राजनीति करने की बातें होती है इसमें? 1500 से 2000 मीटर दूरी पे राजस्थान विधानसभा पे वहाँ मदन दिलावर, जो कुसंकीर्ण मानसिकता का एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है, लोकतंत्र के मूल्यों के और कानून के अनुरूप नहीं है, और उसे संवैधानिक संस्थाओं में एक मंत्री पद दे दिया गया। राजस्थान में शिक्षा जैसे अहम महत्वपूर्ण विभाग का अब क्या शिक्षा देंगे जनता को, बच्चों को? ऐसे अपराधी लोगों को मंत्री बनाया जाता है जिनके सोच विचार नहीं मिलते लोकतंत्र से, कानून से, व्यवस्थाओं से, शासन से, सरकार से। तो ऐसे व्यक्ति ने दिया, तो 2000 मीटर दूरी पे प्रदर्शन करने आए थे। इस बेटे के आंदोलन के लिए भी आते, हालात का जायजा लेते, धरातल पे बात करते, देखते, सोचते, तो काफी कुछ सकारात्मक उनको मिलता विधि के अनुरूप। पर ऐसा नहीं किया। अब उनकी क्या सोच रही, क्या वो बेटियों के प्रति मानसिकता रखते हैं? हालांकि राजकुमार रोज जी पहले आ गए थे, लेकिन और जो अन्य जनप्रतिनिधि थे या जो नेतागिरी का शौक है या जो आए थे वहाँ, उनको आना चाहिए था ग्राउंड पे और देखना चाहिए था, हालात की बात करनी चाहिए थी, मदद करनी चाहिए थी पीड़ित परिवार की, जो भी विधिवत हो सकती है। तो ये सब अपना अपना मौका देखते हैं। आपने देखा कांग्रेस की सरकार में कई धरने मास्टर, कई अंगड़ी बंगड़ी लोग, गंवार लांगिया, देसी खापट लोग जो अपना राज चला रहे हैं, गद्दियाँ चला रहे हैं, अपने बेटे बेटियों को, गंवार अनपढ़ फक्कड़ों को, भतीजों को, लुगाइयों को, जिनको कक्का बार कड़ी नहीं आवे, शासन के मजे ले रहे हैं। लोकतंत्र का उपास नहीं तो क्या है? जब शासन सरकार का एक चपड़ासी भर्ती होगा, सिपाही भर्ती होगा, तो उसकी नाप तोल होती है। फेल कर देते हैं, बेचारा बेरोजगार रह जाता है, नौकरी नहीं लग पाती है कि इतने इंच सीना होगा और इतने इंच टेस्ट में होंगे और इतनी दौड़ करेगा या इतने नंबर होंगे। और उन गंवार पकड़ लांगियाओं को, बेटा बेटियों को, लुगाइयों को आप MLA बना रहे हो, मंत्री बना रहे हो, हैं? उनको बंगले, गाड़ी, गनमैन मिल रहे हैं, उनके तो मौज हो रही है। जनता ने उनको इतना कुछ दिया,
इतनी बार उनको एमएलए एमपी बनाया लोगों को, उनके गवारों को भी स्वीकार किया, लांगे पकड़ों को। उनका कर्ज है जनता का उनके पे, लेकिन ब्याज भी नहीं चुका सकते। बातें नहीं होगी स्वार्थ की, जब तक उनका हित नहीं होगा, कोई भी है जो नेता हो या आमजन हो, वो इस तरह के जो मुद्दे हैं उनसे नदारद ही रहते, दूर ही रहते। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला है शहीद स्मारक जयपुर पर, जहां एक डिंपल मीणा हत्याकांड में है लोगों ने दूरियां बनाई थी। पुलिस ने भी है वो जल्द से जल्द इसका खुलासा करके और उसको लीलापोती करके एक तरह से खुलासा कर दिया, भ्रमित कर दिया लोगों को। और वही चीजें अब तक सामने आई है। आज भी परिवार है उस उम्मीद में धरना दे रहा है, उम्मीद में कि हमारी जो बेटी है उसको न्याय मिलेगा, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और उसी उम्मीद के साथ है कि लगातार इनका धरना चल रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि लोग भी इस चीज को देखेंगे और सभी इसको देख भी रहे कि क्या है ये स्थिति। और अगर आगे देखेंगे हम तो क्या जो हाई कोर्ट की स्थिति हो, माननीय कोर्ट की भी अगर हम देखेंगे माननीय कोर्ट की तरफ से, क्योंकि इस तरह के मुद्दों में वो संज्ञान लेता है, लेकिन अभी तक राजस्थान में इस तरह कुछ देखने को नहीं मिला है। देखिए, न्यायालय की एक प्रक्रिया होती है, अधिकांश जनता को पता नहीं होता। आपको मैं बता दूं कि पुलिस ने अभी चार्जशीट दाखिल नहीं की, इसे आरोप पत्र कहते हैं। चार्जशीट दाखिल होगी, उसके बाद में वकील की प्रक्रिया चालू होगी पीड़ित पक्ष की ओर से, और उसके बाद सारा खुलासा आम जनता के सामने होगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए प्रभावशाली और भजन सरकार के करीबी लोगों को जो फोटोज वीडियोज वायरल हो रहे हैं अशोक पाठक जी के, जो उनके साथ खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ, ये सारी अंतरंग मित्रताएं दिखाई गई हैं। तो इन प्रभावशालियों के रिश्तेदारों को बचाने के लिए पुलिस ने कदम उठाया। कुछ भ्रष्ट अफसरों ने, अच्छे लोग भी हैं घर में, परिवार में, पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में, वो अलग बात है। तो बार बार हम नहीं कहना चाहेंगे, सब कुछ न्याय होगा लोकतंत्र के अनुरूप, बरी होंगे 100%, कोई नहीं रोक सकता। ये तानाशाही सरकार, ये बीजेपी की तानाशाही अयोग्य पर्ची सरकारों की, अयोग्य लोगों की, अपने आकाओं को खुश करने की, कितने एक दिन जनता को भ्रमित कर लेगी। 5 सीटों पे उपचुनाव है, जनता पूरा जान चुकी है, जगह जगह अपराध हो रहा है। वही दारू बिक रही है तो कांग्रेस में बिक्री थी, वही चरस गांजा इसमें अफीम बिक रहा है, वही जुए सट्टे चल रहे, वही अयाशी के अड्डे चल रहे। कोई सुधार नहीं है, गरीब मजदूर किसान को, ठड़ी ठपाले ठेले गांव वालों को कोई वो नहीं है। सिर्फ राम की बातें हो रही है, अयोध्या की बातें हो रही है, हनुमान चालीसा हो रहे हैं, समामणि भंडारे आयोजन हो रहे हैं। जनता की पीड़ा का क्या संबंध है? इनकी पीड़ा का निवारण कौन करेगा? एसी कमरों से बाहर अफसर निकल नहीं रहे, वही चक्कर कटवा रहे ऑफिसों में, वही नगर निगम, थाना, तहसील, गरीब जनता चक्कर काट रही है और भ्रमित हो रही है। इस प्रकार दबा देते हैं गरीब की आवाज, लेकिन उस प्रकृति परमेश्वर के पास आवाज नहीं दबेगी। परिवार को न्याय मिलेगा। आपको पता है 7 साल तक राजस्थान के एडिशनल डीजीपी क्राइम एमएन दिनेश साहब भी 7 साल निर्दोष जेल में रह के आए सोहराबुद्दीन केस में। तो जेल में पुलिस किसी को भी डाल सकती है, ये उसका जेल में डालने मात्र से वो अपराधी अभी साबित निर्णय नहीं होता हुआ है। अभी तो एक तरफा पुलिस की कार्रवाई हुई है, किसी न्यायालय ने किसी साक्ष्य, किसी सबूत, किसी कानून की अदालत में उनको दोषी करार नहीं दिया गया है। आरोपी तो आपके विधानसभा में भी सैकड़ों मिल जाएंगे, राजस्थान की में और देश की शीर्ष संसद में मिल जाएंगे। अपराधियों का अड्डा तो वहां भी मिल जाएगा आरोपी। तो ये आरोप है, तो जनता भ्रमित नहीं होए, फैसला न्यायालय में होगा और खुला होगा और ये सब सस्पेंड होंगे जो भी ये बन रहे हैं ना आज ये, और दावा ठोक रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं। तो जनता को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, अभी उनके पत्ते चल रहे हैं, अपने पत्ते बटे नहीं है। गरीब पीड़ित के अपने पत्ते खुलेंगे जब जनता देख ले। कायर नहीं बने, डरपोक नहीं बने, अपने बेटे बेटियों के भविष्य के लिए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए 40 की बजाय अपना ये कानून पढ़े, संविधान पढ़े, अपने मूल्य पढ़े, अपने अधिकार कर्तव्य पढ़े। ये आपके ज्यादा काम आएंगे जब आप थाना, तहसील, निगम, जेडीए, रेवेन्यू में चक्कर काटने जाते हो, सर्टिफिकेट बनाने जाते हो, स्कूल कॉलेज में आपको भगा देते हैं, ऑफिसों में बाबू आपको टरका देते हैं, रिश्वत मांगते हैं। तो कानूनी रूप से मजबूत बने, मानसिक रूप से मजबूत बने, फिर किसी भ्रष्टाचारी थानेदार, एसपी, कलेक्टर की हिम्मत नहीं होगी आप पे अत्याचार करने की। तो खुद जनता दोषी अपनी पीड़ा की। जब दूसरे पे अत्याचार होता है हम तमाशा देखते रहते हैं कि हमें क्या लेना देना। ऐसे एक एक का नंबर आएगा। पहले भी तुम्हें अंग्रेजों को सौंपा, आक्रमणकारियों को सौंपा, कोई तंत्र मंत्र साधना काम नहीं आई, और फिर तुम्हारे काम नहीं आएगी। आज वो राम मंदिर में पानी भरा हुआ है, वो सब फैल हो गया मंत्र। पहले भी चारों मठों के मठाधिपतियों ने कहा था ये योग नहीं है। तो सिर्फ सत्ता करना, राज करना, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जिन राजाओं ने तुम पे अत्याचार किया, कोड़े लगवाए, वो फिर राजतंत्र छोड़ के लोकतंत्र में घुस गए, पार्टियां ज्वाइन कर रखी है, फिर सीएम पीएम बन के बैठे। तो जागो जनता, ये वही है इन्होंने धोखा गद्दारी करी, जयचंदगिरी करी देश के लोगों के साथ, मानवता के साथ, और फिर तुम पे राज कर रहे हो। बारी बारी प्रोडक्ट बदलते हैं, थैली पैकिंग बदल देते हैं और जनता मूर्ख बन जाती है और वो फिर राज करते हैं। तो कब जागोगे मेरे भाई? जागो जन, जोहार।
तो यही है कि घर वालों को उम्मीद है और उसी उम्मीद के साथ है वो कंटिन्यू धरना दे रहे शहीद स्मारक जयपुर पर। और न्याय उम्मीद कर रहे माननीय कोर्ट से भी कि हमें जो निष्पक्ष है वो न्याय मिले, और जो इसमें हमें बेवजह जो फंसाया गया है घर वालों को वो बाहर आए। और समाज से भी और उन तमाम लोगों से भी आह्वान कर रहे कि सिर्फ भ्रमित ना हो और इधर उधर की बातों पर ध्यान न दे और सच है वो झूठ को जाने, क्योंकि इस तरह की जो बातें हैं, राजनीतिक प्रदूत की बातें हो या दबाव की राजनीति है, वो आज नहीं पहले से भी होती आई है। और तमाम जो समय समय पर इस तरह के केस भी सामने आए जिनमें इस तरह की घटनाएं होती है और एंड में कुछ और ही निकलता है। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला राजस्थान में, जहां एक हिंडौन की बेटी है वो न्याय के लिए उसके परिवार वाले कंटिन्यू जयपुर में धरना दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस केस में जल्द से जल्द निष्पक्ष न्याय मिले। तो मैं धनराज योगी, जगत तक न्यूज, जयपुर। जिंदाबाद।